Hello friends, welcome on my YouTube channel Way to JRF with आकांक्षा सिंह। आज हम पढ़ेंगे MCQs on People, Development and Environment Part 1. These are the expected MCQs. So let's start. तो मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रो है। I am आकांक्षा सिंह. I had completed my BSc from Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur, and my MSc from Banaras Hindu University, Varanasi, and I am pursuing my PhD from Vasantrao Naik, Marathwada Agriculture University, Maharashtra, and I had qualified NET and SRF both. So let's crack the exam and start the video with smile. The first question is, the term ecosystem was coined by, मीन्स इकोसिस्टम टर्म किसने दिया है? ऑप्शंस आर आर्थर टेंसले, A.I. गोरे, E. हैकेल एंड मोबियस। सबसे पहले तो इकोसिस्टम क्या है? द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट। मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब का इंटरेक्शन आपस में कैसा है, और उसके बाद फिज़िकल एंड केमिकल इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। फिज़िकल मीन्स जो भी वो एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, लाइक फूड, एंड केमिकल मीन्स लाइक ऑक्सीजन, वाटर। तो इन सब का रिलेशनशिप, इन सब का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसा है, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। एंड द आंसर इज आर्थर टेंसले। इकोसिस्टम से रिलेटेड ही एक टर्म है जो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अर्नेस्ट हैकेल ने क्या टर्म दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द पॉल्यूटेंट इज़ द मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस। मीन्स जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसका मेन कॉज क्या है? मेन जो पॉल्यूटेंट है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के कॉज के लिए कौन सा पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शंस आर सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स, नाइट्रस ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द आंसर इज सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स. Suspended fine particles are very fine particle which we can't see them through naked eyes. इनसे इतने फाइन होते हैं कि इनको हम थ्रू नेकेड आइज नहीं देख सकते। एग्ज़ाम्पल है, जैसे रूम का विंडो ओपन करो, उससे जो सनलाइट आती है थोड़ी सी रूम में, तो उस सनलाइट में देखो जब, तो कुछ पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हुए दिखाई देते हैं। दैट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन अवर एनवायरनमेंट, जो हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम कॉज करते हैं। द नेक्स्ट इज असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन, इन अर्बन एरियाज स्मॉग अकर्स फ्रिक्वेंटली इन विंटर्स, एंड इसका रीज़न दिया है कि इन विंटर्स लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न बाय पीपल फॉर हीटिंग पर्पस और टू कीप देमसेल्फ वार्म। तो असर्शन अर्बन एरियाज में मोस्टली विंटर्स में स्मॉग होता है। स्मॉग मीन्स फॉग प्लस स्मोक, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को मिला के बनता है स्मॉग। तो ये तो सही है कि विंटर्स में स्पेशली स्मॉग होता है। और इसका रीज़न, इन विंटर्स लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न बाय पीपल फॉर हीटिंग पर्पस और टू कीप देमसेल्फ वार्म। जैसे गांव में है, रूरल एरियाज़ में है, वहाँ पे लकड़ियाँ जलाते हैं घर को गर्म रखने के लिए। तो ये भी सही है कि बायोमास बर्न होता है। बायोमास मीन्स जो प्लांट से जो हम जो भी चीज़ें, लकड़ी या फिर जो भी प्लांट सोर्स जो हम जलाते हैं उसको बोलते हैं बायोमास। ये भी सही है, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मीन्स बायोमास बर्न करना ही एक रीज़न नहीं है स्मोक का, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं स्मोक अकर होने के। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड्स इज़ अफेक्टेड बाई। जो नेचुरल हजार्ड्स होते हैं वो किससे अफेक्ट होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं, लैंड यूज चेंजेस,
ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, ओजोन डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज। इसके कुछ कोड्स हैं, तो इसका कोड नंबर ए इज़ राइट। लैंड यूज चेंजेस मीन्स लैंड का जो भी ज़मीन है, लैंड का ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन करना, उसको ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना, ज़रूरत से ज़्यादा उसको यूज़ करना, ठीक है। देन ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, अनवांटेड डिगिंग करना अर्थ पे, एक्स्ट्रा डिगिंग करना कंस्ट्रक्शन के लिए, ड्रेनेज के लिए। उसके बाद ओजोन डिप्लीशन, जो हमारी ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है। उसके बाद क्लाइमेट चेंजेस, कहीं कहीं पे देखो फ्लड हो रहा है तो कहीं पे ड्रॉट आ रहा है। तो ए, बी एंड डी मीन्स लैंड यूजेस, ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन एंड क्लाइमेट चेंजेस, ये तीनों हमारे नेचुरल हजार्ड्स के अकरेंस में अफेक्ट करते हैं। बट ओजोन डिप्लीशन इज ऑल्सो अ क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट की चेंज की वजह से इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये ऑप्शन सी एक ओजोन नेचुरल हजार्ड्स में अफेक्ट नहीं करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज pollutant gas not product both by naturally and as well as not the result of industrial activity। ऐसी कौन सी पॉल्यूटेंट या पॉल्यूटेंट गैस है जो ना ही नेचुरली अकर होती है और ना ही किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू रिलीज होती है। जो ऑप्शंस आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये एसीज एयर कंडीशनर के थ्रू रिलीज होती है। तो एयर कंडीशनर ना ही वो नेचुरली रिलीज होती है, ना ही किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग फ्यूल विच इज़ द मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल। ऑप्शंस आर इथेनॉल, बायोगैस, सीएनजी एंड हाइड्रोजन। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सीएनजी is the natural gas, so CNG is the most environment friendly fuel, but no, hydrogen is the correct answer. Hydrogen is the most environment friendly fuel। अब पर के तीनों को बर्न करने में लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बट हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट फ्यूल जिसको बर्न करने में कोई भी ट्रेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी ट्रेस रिलीज नहीं होता है। तो हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल एंड द मोस्ट लाइटेस्ट फ्यूल, सबसे हल्का और सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है। नेक्स्ट इज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन अर्बन एरियाज। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन अर्बन एरियाज मीन्स जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा, इसका मेन रीज़न क्या है? ऑप्शंस हैं रोड ट्रांसपोर्ट, कॉमर्शियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल एनर्जी एंड पावर प्लांट्स। और द आंसर इज़ रोड ट्रांसपोर्ट। जो भी रोड पे व्हीकल या रोड ट्रांसपोर्ट, जो भी रोड पे व्हीकल चल रहे हैं, तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों गैसेस रिलीज होती हैं। तो road transport is the dominant source of pollution of oxides of nitrogen. Next is which of the following are included in the biosphere? Hydrosphere, lithosphere, atmosphere. Hydro means water, lithosphere means rocky and solid area, atmosphere the environment. तो इसका correct answer is all the above. हाइड्रो, लिथो एंड एटमॉस्फेयर, ऑल तीनों मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। तो इसका आंसर सही होगा ऑल द अबव। 9 ऑल द एनर्जी इन द फूड चेन ओरिजिनेट फ्रॉम। फूड चेन की जो एनर्जी है वो क्या, मेन सोर्स क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ऑप्शंस आर प्लांट्स, सी, सन एंड ऑल द अबव। आंसर इज सन। सन इज द ओनली सोर्स, is the unidirectional source जहाँ से सारी एनर्जी ओरिजिनेट होती हैं। जैसे सन से जब सनलाइट आती है, प्लांट्स उसको ऑब्जर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, क्लोरोफिल, फिर प्लांट्स को
एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, फिर कुछ एनिमल्स को ह्यूमन कंज्यूम करते हैं। तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, और इसका जो मेन ओरिजिनेट सोर्स है वो है सन। द आंसर इज सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंडीशन। एबायोटिक कंडीशन नहीं है। अगर एबायोटिक कंडीशन नहीं है दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंडीशन। बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शंस हैं वाटर, सॉइल, टेम्परेचर एंड बैक्टीरिया। इसका आंसर है बैक्टीरिया, बिकॉज बैक्टीरिया इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है अर्नेस्ट हैकेल ने क्या टर्म दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share it with your friends. Thank you.